हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस वाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, जी के जी एस वाला यूट्यूब चैनल डेली बेसिस लेकर के आता है टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि आपके आरआरबी रेलवे एनटीपीसी और आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जामिनेशन 2025 में अगर आप इसी परीक्षा देना चाहते हैं तो ये टॉप 20 क्वेश्चन आप लोगों की लाइफ बदलने वाली है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्यूवर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ग्रांट ट्रक रोड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ग्रांट ट्रक रोड का निर्माण शेर शाह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 2, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया, 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3, वर्ष 1919 में कौन से दुर्भाग्यजनक घटना घटी थी? यानी वर्ष 1919 में आपको मालूम होना चाहिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4, प्रसिद्ध अरबी विद्वान इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो प्रसिद्ध विद्वान इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5, हर्षवर्धन के दरबारी कवि का क्या नाम था? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम वाणभट्ट था। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6, किस मुगल शासक ने आलमगीर की उपाधि धारण की? तो औरंगजेब ने। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड से हुई थी। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सा संवेदी अंग नहीं है? तो इनमें से मस्तिष्क जो है ये संवेदी अंग नहीं है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 9, इनमें से कैटरपिलर क्या है? तो इनमें से कैटरपिलर एक लार्वा है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सा प्रोटीन का एक सबसे अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन का एक सबसे अच्छा स्रोत एक्चुअल में देखा जाए तो आलू है। अगला प्रश्न हमारा आता है प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन एक कवकी रोग है? तो कवकी रोग जो है ये गलसुआ रोग, ठीक है, गलसुआ जो है ये कवकी रोग है। और इसमें ये भी कहा जा सकता है कि जो दाद है ये भी एक कवक है, दाद भी कवक है, जिसको हम लोग फंजई बोलते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 12, इनमें से कौन एक मछली है? तो मछली जो है वो तो व्हेल सबसे बड़ी मछली ऐसा है नहीं, जेलीफिश ये भी मछली, तो इसमें जो सलमान है इसे ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हमारा है कि फॉर्मिक एसिड इनमें से किस में बहुत ज़्यादा पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड जो है वो चींटियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, चींटियों के विष में। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 14, सरोजिनी नायडू इनमें से किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी, उत्तर प्रदेश की। अगला जो हमारा प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 15, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो सबसे लंबी दूरी विवेक एक्सप्रेस के द्वारा तय की जाती है। अगला प्रश्न हमारा आता है प्रश्न नंबर 17, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो टेलीग्राफ का आविष्कार सैमुअल मोर्स ने किया था। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 18, न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जो है जड़ता का नियम भी कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, भारत का केसर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य?
तो भारत में केसर का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 20। किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि आपके रेलवे एग्ज़ाम एनटीपीसी रेलवे एग्ज़ाम 2025 में जितने भी होने वाले हैं ग्रुप डी वगैरह के, ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं ये क्वेश्चन जो लिया हूँ वह सन 2013 से लेकर के 2018 के बीच जो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, उसी को मैं लिया हूँ। इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि आप अगर इसको पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपके कुछ मार्क्स बन जाएंगे कंफर्म। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।